कहिए किसने बुलाया? आपकी हिम्मत कैसे पड़ी यहाँ आने की? कौन बुलाया? कौन है आप? कहाँ से आए हो? डांटने लगा। मारे भाई के साथ थर-थर कांपे। आवाज पत्नी के कान तक पहुंची। दरवाजे पे दौड़ हुई है और डांट करके बोला, सुनो, हमने बुलाया, अपमान करते हो, संत हैं, वयोवृद्ध हैं, शर्म नहीं आती आपको? अरे देवी नहीं, तुरंत नॉर्मल हो गया। नहीं देवी, हम तो पूछ रहे थे कहाँ से कैसे आई, किसने बुलाया? कहा हमने बुलाया, तुरंत नॉर्मल हो गया। और जब नॉर्मल हो गया ना तो संत को थोड़ा धैर्य आ गया। अच्छी चाबी है बेटी के पास। खड़े हो गए संत। कहा बेटा अजामिल, का बोलो? कहा तुम्हारे घर हमने भोजन किया ही बेटा, दक्षिणा नहीं दोगे? का सुनो, इस सरसा तुम्हारा भी बाकी है ना, ये दक्षिणा समझो, भूतों से भूत मांगता ही। कभी घर में ब्राह्मण को भोजन कराना ना, कभी संत को भोजन कराना ना। ये मत समझना मैं ब्राह्मण लेने की बात कर रहा, ऐसा मत समझ। कभी संत ब्राह्मण को भोजन घर में कराना, दक्षिणा जरूर देना। नहीं चाहते तो 1 रुपया ही देना, नहीं है 1 तुलसी का पत्र दे देना, लेकिन जरूर देना। क्योंकि जब तक दक्षिणा नहीं देते हो तब तक आपका ब्राह्मण भोजन सफल नहीं है। इसे दक्षिणा जरूर देना। तो बेटा दक्षिणा नहीं दोगे? कहा सरसा तुम बाकी दक्षिणा समझो, भूतों से भूत मांगता है। कहा बेटा देख, दक्षिणा में मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मेरा एक बात मान ले। अजामिल का मानने लायक होगा मानेंगे, नहीं मानने लायक होगा नहीं मानेंगे। पत्नी ने जाकर कहा संत का एक बात नहीं मान सकते? कहा चलो चलिए मान लिया, बोलिए क्या कर रहे हो? कहा ये बताओ तुम्हें पुत्र कितने हैं? कहा महाराज 9 हो चुके हैं। कितना सप्रावायसः पुत्रा दशते सांतो ववयः। 9 हो चुके, 10वां होने वाला। कहा बेटा जो 10वां कितनी सरल साधन संत बताते हैं, कितना सुगम साधन संत बता रहे हैं। बेटा ये 10वां बेटा होवे ना तो इसका नाम नारायण रख देना। अजामिल का बड़ा पुराना लगता है। पत्नी ने कहा नारायण नाम नहीं रख सकते, पुराना लगता है। अजामिल का चलो देवी आज से ही नाम नारायण पड़ गया। अरे क्या नाम नारायण, कितना सुगम साधन संत बताए। यदि संत कहते नारायण का जप किया कर तो अजामिल करता? कभी न करता। बेटे का नाम नारायण रहेगा तो बेटे को पुकारने में 4-6 बार तो नाम ले ही लेगा। और महान से महान पापी उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। एक बार नाम लेने पर जितना पाप नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे पाप समाप्त होकर निर्मल होता जाएगा। कितना सरल साधन बताया। पहले नाम ऐसे होते थे, नारायण, बद्री, भोला प्रसाद, न जाने कब ऐसे नाम होते थे। आज हम नाम रखते हैं, हमारे यहाँ लोग फोन करते हैं। अभी आज दोपहर एक फोन करते, गुरु जी बच्चा का नाम बता दो ना। तो हम नाम बताते तो विष्णु सहस्त्र नाम खोल देते, उसी में से एक नाम चुन के बता देते। अरे गुरु जी का नाम बता दिया आप। अब नाम का रखते हैं यश, शनि, रुद्र, न जाने का कहा। अब रुद्र का मतलब कभी आप लोगों ने समझा? क्रोध। जिस बालक का नाम रुद्र हो ना, देख लेना कितना क्रोधी है। जिस बालक का नाम शनि हो ना, 23 साल तक पहुंचते पहुंचते जो 23 साल के ऊपर का बालक हो ना, शनि नाम हो ना, देख लेना 3 जगह से टेढ़ा मिलेगा। शनि 8 जगह से टेढ़े हैं, वो तो 3 जगह से टेढ़ा तो हो ही जाएगा। ऐसे नाम संत चले गए। बच्चे का जन्म हुआ, नारायण नाम बड़ा प्यार करता है। नारायण से भोजन करने जाता ना, बेटा नारायण चलो भोजन करते हैं। सोने जाता, बेटा नारायण चलो सोने चलते हैं। बहुत प्रेम करता है। समय से काल बीतता गया, यम के पहरू आ गए, यम के पार्षद आ गए, पटक के लगा दिए यम पास। और जब यम पास लगा महाराज तो मर्मस्थल में पीड़ा होने लगी, भयंकर पीड़ा होने लगी। उस पीड़ा से आक्रांत होकर के अजामिल चिल्लाने लगा, अरे कोई तो हो, कोई मुझे बचावे। ये काले कलूटे भयावह स्वरूप वाले यहाँ के पास लगा कर नटाई कस रहे, न जाने क्या कर रहे। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ी असह्य पीड़ा हो रही, कोई तो बचावे। अब अगल बगल कोई रहे तब तो बचावे। कुछ दूर वही बेटा 10वां बेटा खेल रहा था, दृष्टि पड़ गई।
कि दूरे का सत्या पौत्रम नारायणायम प्लाप्यतेन स्वरेणोच्चै आजोहाव कुलेन्द्रियः। नारायण को चलता हुआ देखा, बेटा नारायण, पुत्र नारायण, बेटा नारायण, मुझे बताओ, बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान के पार्षद डर पड़े, ठहरो डरो मत, ठहरो डरो मत, अभी पहुंचा, ठहरो डरो मत, अभी पहुंचा। आकर के भगवान के पार्षद धक्का मार करके इनके पार्षद को हटा दिया। कहा सुनो, चार चार हाथ वाले चमकीले चमकीले पीताम्बर धारण करने वाले तुम कौन हो, उठा के आके चले आए। भगवान के पार्षद ने कहा, अरे काले कलूटे भयावह स्वरूप वाले तुम कौन हो? हम तो धर्मराज के पार्षद हैं महाराज, धर्मराज के पार्षद हैं। कि यो यम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः, हम धर्मराज के पार्षद हैं, तो क्यों आए हैं? इनको ले जाएंगे, जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया इन्होंने, नरक में ले जाएंगे। अब ये नरक नहीं जाएंगे, काहे को? कहा अंत समय में मेरे ठाकुर जी का नाम लिया ही इन्होंने। अब भला इनको पापी कौन कहेगा, ये तो परम पवित्र हो गई है। नहीं महाराज, जाके किसी और को बेवकूफ बनाना, एक बेवकूफ बनाने की क्या बात है? कहा आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, तो कहा अपने बेटे का नाम लिया है, अपने बेटे का नाम। तो क्या नाम है इसके बेटे का? कहा नारायण। कहा नारायण नाम है। कहा इसका बेटा कितने वर्ष का है? का होगा 9-10 वर्ष का। कहा तो ये बताओ हमारे स्वामी कितने वर्ष के हैं? जब हमके पास का महाराज ये तो नहीं पता है, सृष्टि नहीं थी तब भी वो थे, सृष्टि है फिर भी वो है, सृष्टि नहीं रहेगी फिर भी वो रहेंगे। तब भगवान के पार्षद ने कहा ये बताओ तो पहले नारायण नाम मेरे स्वामी का पड़ा, किसके बेटे का, किसका पड़ा? चुप। फिर नहीं महाराज, अपने बेटों को बुलाया, हम तो इसको नरक में लेके जाएंगे, आपके स्वामी का नाम नहीं लिया। कहा सुनो, धर्मराज के पार्षद हो ना? कहा तो ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं याच धर्मस्य लक्षणम्। यदि धर्मराज के पार्षद हो तो धर्म का व्याख्यान करो, धर्म का व्याख्यान करो, मुझे धर्म का विषय बताओ। हाँ महाराज बता देंगे, सब याद कर रखे हैं, हमारे स्वामी ने याद करा दिया, याद कर रखे, बताओ। कहा ये पार्षद वेदा प्राणिहितो धर्म या धर्म तद विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं बोरेति सुश्रुमः। अरे वेद साक्षात नारायण है और नारायण ही साक्षात वेद है। वेद ने जिस धर्म मार्ग को वर्जित किया, नहीं चलना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उस पे नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वेद ने जिसको प्रशस्त किया है उस पे चलना चाहिए, उस पे जाना चाहिए। क्या ये तुम करे कि मैं कह रहा हूँ? नहीं महाराज आप बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हो हाँ। तो साक्षात वेद नारायण है, हाँ। अब नारायण वेद है, हाँ। कहा तो सुनो कि जाकरता ममरत मोखया
में दिन निकल जाता है तो अधम से अधम पापी से पापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा श्रुतियों वेद ने कहा है। फिर भी नहीं माने। जब नहीं माने तो भगवान के दोनों पार्षद एक एक यम के पार्षद को पकड़े और पकड़ के बाल लटकाए, केवड़ी मुक्का से सेवा शुरू करी। ठाकुर जी की जब कृपा हो जाते ना, यम के पार्षदों को भागना पड़ता, नहीं मानते, मार पीट के भगा देते। महाराज के न प्रकार ने छुड़ा के भागे और जा करके यमालय में अपना दंड कमंडल हथियार फेंक दिया। हे महाराज, एक आप ही शासन करता हो कि और भी कोई है? देखो मेरी दुर्गति हो गई। किसने करी दुर्गति? वो नारायण के। तब तक दौड़ के मुंह पे हाथ रख दिया धर्मराज जी ने। बड़ा आश्चर्य हुआ यम के पार्षदों को, महाराज हमारे मुंह पे हाथ क्यों रख दिया? का ये नाम जो लेने जा रहे हो ना, यदि यहाँ नरकों में पते पापियों के कान में पड़े और सरसा तुमा शुरू कर दिया बजाना संकीर्तन ना, सबको विदाई देना पड़ेगा, अपने धंधा में ताला लग जाएगा। अच्छा महाराज, तो नारायण के पार्षद बता रहे थे, धीरे से बताइए। आंखों से आंसू के फव्वारे निकल पड़े धर्मराज जी के। बाहरी दूतों, बाहरी पार्षदों, कितने बड़े बड़े भाग्य हो। आज मेरे ठाकुर जी के दूतों का, ठाकुर जी के पार्षदों का, दूत पार्षद नहीं, वो स्वयं थे अपने पार्षदों के रूप में, उनका तुम्हें दर्शन हुआ। झोली माला लेके बैठ जाते जब करने के लिए धर्मराज जी ना, तो पार्षदगण पूछते, महाराज आपसे भी बड़ा कोई है का जिसका आप जब करते हो? धर्मराज जी कहते, समय आवेगा तो बताएंगे। आज बताना पड़ा धर्मराज जी को, आज बताना पड़ा। कहा पार्षद भाग लिया करो। कैसे? सांकेत्यम परिहास्यम वास्तोभन हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मासे साखरम वेदो। संकेत में, हास परिहास में, गाली गलौज में कई भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, बीमार व्यक्ति के भी कान में पड़ रहा ना, भाग लेना, वही फल मिलता है जो बैठ करके संकीर्तन करने का फल मिलता ही है। कितना छूट दे रखा है। हास परिहास में, गाली गलौज में, हाँ हाँ राम के बाद आप ही का नंबर है, ऐसे भी वही फल मिलता जो बैठ कर संकीर्तन कर रहे, कथा कर रहे, वही फल मिलता। गुरुणाम च लघूनाम च गुरुणे च लघोने च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातुं ताने महर्षि। चाहे छोटा नाम हो चाहे बड़ा, केवल एक नाम राह मुखल जय के लिए वही पुण्य मिलता है। केवल इतना निकल वही पुण्य मिलता है। इसलिए पार्षद, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो महाराज हम क्या करें? इसी तरह जामे मार खा के पीट किया में नाम की महिमा बताओ पर। कहा पार्षद भला कौन उनके नाम का महिमा बता सकता है, गुणगान कर सकता है? जिनका नाम ही वह स्वयं उसका व्याख्या नहीं कर सकते। कहो लगे नाम बड़ाई राम न सके नाम गुण गाए। जिसका नाम है वो अपने नाम का स्वयं व्याख्या नहीं कर सकते। तो महाराज नाम की महिमा कोई नहीं बता सकता। ध्यान रखना, जो ये कहते में मैं जानता हूं, जान गया, वो कुछ नहीं जानता। जो ये कहता है मैं नहीं जानता, मुझे लगता है, वो कुछ जानता है। जान लेता है तो शब्द नहीं मिलते, बतावे तो कैसे बतावे। जो ये कहते हुए बस बस वही पंडित जी, वही भागवत कथा बहुत हमने जीवन में श्रवण करी, वो कथा के रस को नहीं जान पाया। क्योंकि राम कथा जे सुनन यकाये रस विशेष जानते वो कथा के रस को नहीं जान पाया, वो ठाकुर जी के महिमा को नहीं जान पाया, वो नाम संकीर्तन की महिमा को नहीं जान पाया। इसलिए पार्षदों 12 लोग हैं,
12 लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। तो 12 लोग कौन कौन से हैं कि स्वयं भो नारद शंभो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बले बैया सकिर बयम माने मैं 12वें नंबर पर अपने आप को धर्मराज जी बता रहे हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा बहुत मामले मैं भी जानता हूँ। कौन कौन है? कहा ब्रह्मा जी। आप गणना करिए, हम नाम बता रहे। 12 लोग हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनो, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, महाराज बलि, सुकदेव जी और 12वें नंबर पर मैं इधर बैठा। थोड़ा बहुत मैं जानता, लेकिन मुझे व्याख्यान करने का मुझे शब्द नहीं मिल रहे। तो महाराज आप नहीं बताओगे, हम जानेंगे, पीठ के आवेंगे, क्या करें? कहा जानते हो पार्षद, उनके इन्हीं नामों का मैं स्वयं संकीर्तन करता हूँ। स्वयं तो किस नामों का संकीर्तन करते महाराज? का झोली माला लेके बैठ जाता, जप करता ना, आप लोग पूछते ना, तो मैं उनके नाम का जप करता हूँ। कौन सा? अच्युतम के समम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युत केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर गोपिका वल्लभ इत्यादि नामों का मैं स्वयं संकीर्तन जप करता हूँ। तुम्हारा निर्णय करो, हम कहाँ जामे कहाँ न जामे। कहा सुनो, हम बता देते हैं कहाँ जाओ कहाँ मत जाओ, हमारा ठीक रहेगा। बता रहे कि तानान्ययध्यमसतो विमुखान मुकुंद पादार बिंद मकरं दरसा जदास्त्रमो निष्किंचन परमहं सकल रसज्ञ जुष्टाद्गृही निरयवर्तमन तृष्णा जुष्टाद्गृही निरय। ताना ने दिमस्तो, उनको मत लाना। किसको? जो ठाकुर जी के चरणों का पराग का मकरंद का पान करने वाले हैं, जो उनके नाम का संकीर्तन करने वाली है, जो सदैव उनका जप करने वाली है, उनकी सेवा करने वाली है, जो जीवा उनका गुणानुवाद करती है, जो कथा आदि श्रवण करते, उनको यहाँ मत लाना। जो जीवा भगवान का संकीर्तन नहीं करती, जो कान भगवान के कथा आदि को श्रवण नहीं करते, ऐसे लोगों को घसीट करके लाके बैतरनी आदि में फेंक दिया करो, नरकों में फेंक दिया करो। मेरी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। ठीक है महाराज? अब ये बताओ, इतने नहीं, जहां तुलसी का वृक्ष हो, जहां जिसके मुख में गंगा तुलसी स्वर्ण आदि पड़ा हो, तुलसी का पत्ती पड़ा हो, वहां गए भी हो ना तो भाग लेना, नहीं यही दुर्गति होगी। ठीक है महाराज? और एक शंका हो रही, का कौन सी? का हम देखते हैं लोग कथा में जाते कथा श्रवण करने के लिए, तो कथा में बैठ जाते, घर में दो नींद की गोली खावे, फिर भी नींद न आवे। कथा में जो खर्राटे बजा के सोते न। महाराज उनके लिए क्या व्यवस्था है? आप लोग बोलो, क्या करना चाहिए धर्मराज जी को? या माले बुला लेना चाहिए कि नारायण के लिए छोड़ देना चाहिए? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। चला हमारे श्रोता कभी बेवकूफ हो सकते का? हमारे श्रोता कभी बेवकूफ नहीं हो सकते। कहा सुनो, कथा मंडप में ना
मेरे अनंत संत बलवंत हनुमंत लाल कथा की रक्षा करते मंडप की। भगवान की जहाँ कथा होती ना, हनुमान जी अपना पोछ का घेरा बना के बैठ जाते, रक्षा करते। वहां पहुंचोगे ना, एक धमकरा रखेंगे ना, फिर उठ के आ नहीं सकते साबू महाराज। अरे घर में सोने से अच्छा कम से कम कथा में तो सो रहे हैं, कभी भी नींद खुलेगी, कभी भी एक शब्द कान में पड़ेगी, इसलिए उनके पास भी मत जा, मत जा। इस प्रकार बड़ी वार्ता हुई, बड़ी वार्ता हुई। और इधर अजामिल का तंद्रा टूटा कि तुझे पास विनिर्मुक्त कतति प्रकृति कतः बंदे शिरसा विसरो के करातार सनो यम के पास से जब मुक्त हुआ अजामिल, सामने भगवान के पार्षद खड़े थे। अजामिल को बड़ी करुणा आ गई, आंखों से अश्रु के झरने निकल पड़े। हाथ जोड़ करके कुछ कहना चाहे अजामिल जी भगवान के पार्षदों से, तब तक भगवान के पार्षद अंदर थे। ऐसा लगा आज जैसे हम ठग लिए गए हो, जरूर मेरा कुछ पुण्य था, जरूर पुण्य। ये मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा था, नहीं नहीं, ये तो सच में मेरे साथ घट रहा था, सच में घट रहा था। जरूर मेरा कोई पुण्य था जो आज यम के पार्षदों से, यम के पास से, नरकों से मेरे ठाकुर जी पधारे, मुझे बचा लिया। कितना बड़ा नालायक हूं, कितना बड़ा अधम हूं मैं, कितना बड़ा अघम हूं मैं। अपने सुंदर संस्कारित सुंदर ब्राह्मणत्व को हमने नष्ट कर दिया। अपने को धिक्कारता हुआ अजामिल उठे और न घर गए, न बेटे के पास गए, किसी के पास नहीं, सीधा बदरिकाश्रम वाला मार्ग पकड़े। और समय हो चुका ही, अभी बदरिकाश्रम जा रहे हैं भगवान का प्रार्थना करते हुए। इसी के साथ वाणी को विराम। परीक्षित ने कहा, गुरुजी और बताओ ना। सुखदेव ने कहा, राजन समय हो चुका, रात्रिकालीन वेला प्रारंभ हो चुकी है, अब तो कल 9 बजे से बताएंगे। अभी ब्राह्मण